अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 और हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो हम तीन तरह से इनके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मुताल्लिका हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो पहला रिएक्शन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। तो अगर हम अमोनिया से कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाएं, लाइक हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो जब ये अमोनिया से रिएक्शन करता है, अमोनिया लेविस बेस है और यह है एसिड। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं वो तो साल्ट बनाते हैं। तो देखें, ये अमोनिया यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। तो अमोनिया यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। ये एसीटेट आयन बनेगा और ये अमोनियम आयन बन जाएगा। तो अमोनियम आयन और एसीटेट आयन मिलकर एक साल्ट बनाएंगे अमोनियम एसीटेट, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O। अब जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो अमोनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे O नेगेटिव, क्योंकि एसीटेट आयन बन गया था प्रोटॉन लूज करने के बाद। तो अमोनिया ने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया अमोनियम आयन। तो ये बन गया जी अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट को फर्दर हीट किया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, अमोनियम एसीटेट। इसको हम हीट करते हैं 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होगा, एसीटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। और यहां से NH2 एसीटामाइड बन गया, साथ में रिलीज होगा वाटर H2O। अब आप सोच रहे होंगे ये एसीटामाइड कैसे बन गया, तो ये बात हमें पता चलेगी इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो हम मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें अमोनिया अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अटैक ऑफ अमोनिया ऑन कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ या कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप को देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पे हाइड्रोजन पे है ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये जो अमोनिया है ये जारी बात है बेस है। ये क्या करेगा, अमोनिया अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर देगा कहां पर, कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, ठीक है जी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। CH3 यहां से C, ये पाई बॉन्ड जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पे इसके साथ क्या अटैच हो गया, NH3। तो हम ये हाइड्रोजन इस तरह से अलग अलग करके लिख लेते हैं, और यहां पे हमने लिखा OH। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इस चीज को हम दोबारा यहां पे बना रहे हैं। यहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखना आपने लाजमी तौर पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपनी इस्ताअत से ज्यादा बॉन्ड बना लिए। तो CH3
CO नेगेटिव और इसके अलावा OH, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ना जी, इस वजह से। अब होगा क्या, सारी बात है, देखिए इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं यहाँ पर। ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा यहाँ से ना, ये जो इसके पास है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन आयन को और इसको अपने पास बुला लेगा, भी आप आए हमारे साथ रहें। और ये जो बॉन्ड है ये मुकम्मल पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे। अब जारी बात है ये इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का था ना, ये हाइड्रोजन आयन जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का हिस्सा बन जाएगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। यानी अब कुछ इस तरह से बात बनेगी, CH3CO नेगेटिव, यानी यहाँ तक तो कोई तब्दीली नहीं हुई है। अब इस ऑक्सीजन ने जब अपना लोन पेयर डोनेट करके इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया है तो कुछ इस तरह के मामलात हो गए। OH, ये एक हाइड्रोजन तो पहले ही था, एक और हाइड्रोजन जब इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH2, और क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, अपना लोन पेयर डोनेट किया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया जी, नाइट्रोजन, और जाहिर बात है इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो ये बन जाएगा NH2। ठीक है जी। थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अब जाहिर बात है यहां पर इसमें अनस्टेबिलिटी आ गई है, ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको यहां से अब रुखसत लेना होगी, यहां से जाना होगा, ये यहां पर अब नहीं रह सकता इसके साथ। तो ये हम लिख रहे हैं जी O नेगेटिव, NH2 और ये OH2, और क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया था तो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन। और अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये बॉन्ड है, ये वापस शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये मुकम्मल वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखें CH3 यहाँ से लिखा हमने, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बच गया NH2, और साथ में रिलीज क्या हुआ है जी, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने रिएक्शन को डिस्कस किया जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मुताल्लिका कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होगा। देखिए अब अगर आप देख रहे हो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप तो रिमूव हो गया ना लास्ट में, ये वाला इस प्रोटॉन के साथ एक्सेप्ट करने के बाद OH2O की फॉर्म में जब गया तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप शामिल हो गया उसके साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये वो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मुताल्लिका कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व है। यानी हम सोचते हैं नॉर्मली कि अगर अमोनिया बेस है वो तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सिर्फ प्रोटॉन इन्वॉल्व होगा, यानी सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बता रहा है कि यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप मुकम्मल निकल गया और ये क्या बन गया प्रोडक्ट, एसीटामाइड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम, उसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से मुताल्लिका। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देख लेते हैं ये कैसे बनता है। ये देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने तरीके से लिख रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना है तो एसिटिक एसिड ही लिखना पड़ेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड लिख लिया हमने, एक मरतबा फिर से लिख लेते हैं, लेकिन इस दफा तरतीब कुछ इस तरह से रखेंगे, OH C डबल बॉन्ड O CH3। ये भी एसिटिक एसिड ही है और ये भी एसिटिक एसिड, बस तरतीब थोड़ी सी चेंज की है, यानी इधर CH3 को पहले लिखा है, यहाँ पे इधर लास्ट पे लिखा हुआ है, टर्मिनल साइड पे इधर दूसरी जानिब लिखा हुआ है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या होगा, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन और यहां से कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कंप्लीट हाइड्रोक्सी ग्रुप भी इन्वॉल्व हो रहा है, इस वजह से ये ऐसे रिएक्शंस में डिस्कस किया जाएगा जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है जी। तो हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं जी CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये ऑक्सीजन,
अब ये वाटर तो रिमूव हो गया ना जी, C डबल बॉन्ड O ये वाला, नेक्स्ट CH3 और साथ में क्या लिखेंगे, वाटर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में क्या हुआ, इस एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ने मिलकर वाटर रिलीज कर दिया और वाटर के रिमूवल के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पर, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे रिएक्शंस होंगे जिनमें कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाता है, रिएक्शन विच इन्वॉल्व कंप्लीट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो हम उनको देख लेते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इसमें दो तरह के रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पे जो डिस्कस करेंगे वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन और सेकंड है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात कर लेते हैं। पार्शियल मीन जुजवी, थोड़ा सा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन या इसको रिडक्शन कहेंगे, ज्यादा कहना रिडक्शन कहना ज्यादा बेहतर है, पार्शियल रिडक्शन भी कह लेंगे हम इसको। ठीक है जी, क्योंकि रिडक्शन यहां पे हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख रहे हैं जी CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है जी, अब 4 एटॉमिक हाइड्रोजन यहां पे लिखना बैलेंस करने के लिए, और यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। पहले भी आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये हाइड्राइड आयन का सोर्स होता है। अब देखें ये पहले CH3 लिख रहे हैं यहाँ पे, अब देखें इस कार्बन के साथ यहां से 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या बन जाएगा जी CH2। ठीक है जी, यानी इस ऑक्सीजन को निकाल दिया यहां से, इसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए CH2 और बाकी क्या है इसके साथ OH। अब ये ऑक्सीजन रह गया, इसके साथ 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएंगे तो H2O। तो इस तरह से पार्शियल रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बना, अल्कोहल, और साथ में रिलीज क्या हुआ, वाटर। ठीक है, तो ये है पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और नेक्स्ट जो रिएक्शन की बात करेंगे वो है कंप्लीट रिडक्शन। अब कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो यहां पर 6 मोल्स हम लेंगे इसके, वो बैलेंस करने के लिए। तो क्या होगा, ये देखिए CH3, अब ये जो कार्बन है ना इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा CH3, यानी कंप्लीट रिडक्शन के नतीजे में अल्केन बनता है, पार्शियल रिडक्शन के नतीजे में अल्कोहल बनता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा अब देखें ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोक्सी अलग हो गए अब। ठीक है, तो क्या होगा, वाटर बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर H2O 2H2O प्लस, और आयोडीन बच गया तो 3 मोल्स ऑफ आयोडीन। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कंप्लीट रिडक्शन फास्फोरस की मौजूदगी में होती है, ऑब्जेक्टिव में आपसे बात पूछ ली जाती है। इसी तरह से ये कंप्लीट जब रिडक्शन होती है तो यहाँ पर अल्केन बनता है, यानी CH3 तो पहले ये इसके साथ मजीद 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे एसिटिक एसिड के हवाले से। एसिटिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है लेबोरेटरी में, या जो पॉलीमर्स इंडस्ट्री है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल देखा जाता है। और अगर हम बात करें विनीगर, सिरका जिसे हम कहते हैं, to 5 to 8% 5 to 8% aqueous solution of एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर, सिरका जिसे हम कहते हैं।
तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कितने परसेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे बात पूछी जा सकती है। तो 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनीगर। अच्छा, अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, मोड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो सबसे पहले लेबोरेटरी की बात कर लेते हैं कि लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में सबसे पहले ऑक्सीडेशन मेथड के जरिए से प्रिपेयर किया जाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाएगा और वो क्या होगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास है इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, जहां पर कम नंबर होते हैं हाइड्रोजन के, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखने वाला जो कार्बन है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों निकल गए, इसकी जगह पे क्या अटैच हो गया, डबल बॉन्ड O, और साथ में यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल जाएगा तो साथ में रह जाएगा जी H। सबसे पहले बनेगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में, एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और साथ में होगा H2SO4। तो इसकी मौजूदगी में क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें, पहले वाटर भी इसमें दौरान रिलीज होना था H2O, तो वो हम यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं इसके साथ, या ना भी लिखें तो चलेगा। तो इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, और इसके अलावा जब फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा एसिटिक एसिड। तो हमने एसिटिक एसिड भी बना लिया, किसके जरिए, किसमें, लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी कि लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर कर लिया है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है मिथाइल सायानाइड के जरिए से हम इसको प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है जी, थ्रू मिथाइल सायानाइड ऑक्सीडेशन। तो मिथाइल सायानाइड की हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगी। तो देख लेते हैं कैसे करना है। CH3 ये मिथाइल हो गया और ये सायानाइड, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस किसकी मौजूदगी में होती है, वाटर, और साथ में लेंगे हाइड्रोजन आयन। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है जी, एसिटामाइड बन गया। अब एसिटामाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कर दी जाए, यानी दोबारा फिर से वाटर, हाइड्रोलिसिस करनी है अब इसकी हमने फिर से, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, तो वो इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये NH2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O OH प्लस NH4 अमोनियम आयन, ठीक है जी। तो ये देखिए हमें हमारे एसिटिक एसिड मिल गया जो हम प्रिपेयर करना चाह रहे थे। तो ये वो मेथड हैं जिनके जरिए से हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, किस चीज़ को, एसिटिक एसिड को। अगर हम प्रिपेयर करना चाहें इंडस्ट्रियली तो फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए पहला मेथड है एसिटाइलिन के जरिए से, ठीक है जी। एसिटाइलिन के जरिए से अगर हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें 20% H2SO4, ठीक है जी, इसके अलावा 0.1% HgSO4 ये हमें हासिल करना होगा, और इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा। देखते हैं कैसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये दोनों देखें एसिटाइलिन है, तो हम यहाँ पे इस तरह से एसिटाइलिन बनाया, और एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, HOH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए CH2, अब जाहिर बात है पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व हो गया इसके अंदर, डबल बॉन्ड COH और इसके साथ हाइड्रोजन जो पहले से मौजूद था इसके साथ, ठीक है। अब वेनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड,
इसकी मौजूदगी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और ये देखिए ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर, तो ये क्या बन जाएगा जी, CH3 C डबल बॉन्ड O H। इसकी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम डिस्कशन करें यहां पर, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए दोबारा फिर से हम ऑक्सीडेशन मेथड यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये ऑक्सीडेशन मेथड कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको यहां पर ये जान लेना चाहिए कि ये जो इथाइल अल्कोहल हमने लिया है ये तो लेबोरेटरी में मौजूद था, हम इसको इंडस्ट्रियली इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपने अगर चैप्टर नंबर 11 पढ़ा हो अल्कोहल से मुताल्लिक, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में आपने देखा होगा कि हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए से, फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल को। तो उसमें स्क्रोज यानी मोलासिस जो होती है, जो शुगर इंडस्ट्री में बनती है, तो उस मोलासिस को हम यूज़ कर लेते हैं किस मकसद के लिए, उससे बनाते हैं सबसे पहले मोलासिस यानी सुक्रोज के ज़रिए से बनेगा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यीस्ट, वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टेज, उसकी मौजूदगी में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज की को जब फर्दर उसमें वाटर मतलब ग्लूकोज जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्कोहल में, और इथाइल अल्कोहल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ायामेज एंजाइम, ठीक है। अब वो जो इथाइल अल्कोहल बनेगा इंडस्ट्रियली, जारी बात है वो उसकी कॉस्ट कम होगी फर्मेंटेशन से जो बनेगा, तो रिएक्शन सेम वही लिखना है आपने, बस आपने मोलासिस का जिक्र यहाँ पे कर देना है कि वो उसी से बनाया गया जो अल्कोहल है यूज़ करेंगे, CH3 CH2 OH प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन करेंगे हम इसकी, और वही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगी CH3 C डबल बॉन्ड O H एसिटल्डिहाइड, और साथ में वाटर भी बनेगा, और एसिटल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन अगर की जाए फिर से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। तो यही हम बनाना चाह रहे थे यहाँ पर। तो इंडस्ट्रियली हम कैसे बना सकते हैं, दोनों मेथड हमने देख लिए, इकोनॉमिकल है, आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो कलरलेस लिक्विड होता है ये, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, स्टेट बता दी हमने, लिक्विड होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, लिक्विड कलरलेस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर एसिटिक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस पे ना आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ग्लेशियल एसिटिक एसिड उसे कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड आइस लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो हासिल कर लेता है, आइस की तरह कन्वर्ट हो जाता है किस टेम्परेचर पे, 17 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर के साथ सॉल्युबल होता है, पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो जब हम एप्लीकेशन की बात करें तो जान लीजिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है। अगर हम पॉलीमर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो पॉलीविनाइल एसीटेट या सेलुलोज एसीटेट बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगर हम अचार बनाने की बात करें, पिकल्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हम सिरका ऐड करते हैं, विनीगर ऐड करते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है एसिटिक एसिड ही होता है। तो ये तो खैर इसकी मतलब एप्लीकेशंस हो गई। अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्री में बात करें तो वहाँ पर भी एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली केमिकल रिएक्शंस एसिटिक एसिड की मौजूदगी में होता है। एस्टर फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी जारी बात है
किसकी मौजूदगी में होता है, एसिटिक एसिड वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे भाई हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ ली, प्रिपरेशन पढ़ ली, इसके केमिकल रिएक्शंस तो नहीं पढ़े, तो इससे पहले जो आपने जितने भी रिएक्शन देखें, अगर ये अमोनिया वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी एसिटिक एसिड ही तो इस्तेमाल हुआ है। तो इससे पहले जितने भी रिएक्शन किए गए हैं वो दोबारा फिर से शामिल हो रहे हैं इस एसिटिक एसिड में, ठीक है। यानी जहाँ पर भी आपने एसिटिक एसिड का रिएक्शन का जिक्र किया है वो बुनियादी तौर पर आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।